हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके आरपीएफ एसआई के कितने टोटल फॉर्म डाले गए हैं और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म डाले गए हैं। उसके अलावा हम वैकेंसी के ऊपर भी बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है और पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा। वो चीज़ भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें ये आज ही के दिन आपका जो ये रिप्लाई आया हुआ है, इसमें दो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। उनके दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहला तो इन्होंने बोला गया है कि जो इनके द्वारा मांगी गई जो सूचना है ना, वो आरआरबी कोलकाता से संबंधित है, तो इनके पास ये उपलब्ध नहीं है। बाकी दूसरा है कि आपका जो CN नंबर 01/2024 SI के अंदर कुल जो एलिजिबल अभ्यर्थी है, यानी कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, वो टोटल है 15,38,060 है। यानी कि टोटल जो फॉर्म है आपके वो 15,38,060 है। वहीं पे अगर कैटेगरी वाइज अपन देखते हैं इसमें, तो यूआर की आपकी है 2,87,113 फॉर्म, और ओबीसी के हैं 6,09,404 फॉर्म, और एससी के हैं 3,99,702 फॉर्म, और एसटी के हैं 1,42,483 फॉर्म। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के हैं 99,386 फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों, ये तो है आपके आरपीएफ एसआई के जो टोटल फॉर्म है कि कितने एक्सेप्ट हुए हैं, और टोटल कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया है। आगे है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है, उसमें देखो इन्होंने जो मांगा है ना, तो प्राप्त आवेदनों की जांच जो है वो अभी जारी है, यानी कि छानबीन अभी जारी है, तो इसलिए मांगी गई सूचना भी उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन के बाद ही विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर जारी मतलब जो ये जानकारी है वो दी जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों, देखो आरपीएफ एसआई का तो इन्होंने बता दिया है पूरा, लेकिन कांस्टेबल का अभी इनके पास मतलब जानकारी नहीं है, क्योंकि छानबीन चल रही है, तो इसका बाद में आएगा। तो हम आरपीएफ एसआई का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आपने ये देख लिया टोटल फॉर्म कितना है, कैटेगरी वाइज कितने हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ जो वैकेंसी आई थी उसके ऊपर। आरपीएफ एसआई की जितनी वैकेंसी आई थी ना, 452 की समथिंग टोटल वैकेंसी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है अनेक्जर बी, जो आपका आरपीएफ एसआई का है। ठीक है ना, आरपीएफ एसआई का है, जिसमें देखो यहाँ पे आपका मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे आपकी पोस्ट दे रखी है। दोनों को अगर देखो, मेल की है 384 और फीमेल की है टोटल 68। अगर इन दोनों को मिलाते हो आप, तो टोटल आपकी 452 की समथिंग होती है। ठीक है ना, टोटल पोस्ट कितनी होती है? 452। उसमें भी अगर 10% टोटल वैकेंसी का मान ले, तो 45 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की चली जाएगी। अगर मान लो एक्स सर्विसमैन कोई भरता है इसमें, तो 45 पोस्ट तो उसकी चली जाएगी इसमें से। ठीक है ना, बाकी रह जाती है 400 पोस्ट। लेकिन फिर भी मैं जो आपको डाटा लेके आया हूँ ना, वो मैं 400 मतलब जो 450 वैकेंसी है उसी के ऊपर लेके आया हूँ टोटल। तो देखो दोस्तों, टोटल जो आपकी फॉर्म भरे गए थे वो कितने थे? टोटल फॉर्म थे आपके 15,38,060। ठीक है ना, ये टोटल फॉर्म थे। अगर टोटल वैकेंसी आपकी आ रही है 452, ठीक है ना, टोटल जो वैकेंसी आई थी वो, अगर इसमें इसका भाग देते हैं, तो लगभग लगभग जो आपका कंपटीशन रहता है ना दोस्तों, वो आ जाएगा 3,402। यानी कि एक पोस्ट पे जो वैकेंसी ओवरऑल की बता रहा हूं मैं, एक पोस्ट पे ओवरऑल अगर आपका कंपटीशन देखा जा सकता है, तो 3,402 है। तो देखो दोस्तों, ये है ना जो आरटीआई के द्वारा दिया गया डाटा है जो फॉर्म का, उसके अनुसार जो आपकी वैकेंसी है उसके अनुसार मैंने ये बताया है। और ये मोटा मोटा इसमें बहुत सारे आपको मतलब देख के डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म जो फॉर्म भरे ना, तो वो तो ऐसे ही देख के ही मतलब मान लो किसी का एग्जाम देने का नहीं होगा, किसी की जैसे तैयारी भी नहीं रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सब अलग अलग एग्जाम में लगे हुए हैं। तो एक बार ये मोटा मोटा आप देख सकते हैं, यानी कि आप ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल एक पोस्ट पे अभ्यर्थी जो बैठेंगे ना एग्जाम में, तो वो है 3,402। यानी कि लगभग लगभग 3,400 कैंडिडेट एक पोस्ट पे है। ठीक है ना, वहीं पे अगर मान लो कैटेगरी वाइज देखते हैं अपन, तो देखो कैटेगरी वाइज में यूआर के जो टोटल फॉर्म भरे थे आपके, तो देखो वो है 2,87,113। अगर इसमें अगर आप यूआर के टोटल वैकेंसी की भाग देते हो, जैसे यहाँ पे 157 और यहाँ पे लेडीज की कितनी है 28, तो टोटल दोनों को अगर आप जोड़ते हो, तो दोनों को जोड़ने के बाद में 185 आपकी ये पोस्ट होती है। और इसमें अगर आप भाग देते हो ना, तो भाग देने के बाद में देखो आपका जो यूआर का आता है, वो पर स्टूडेंट मतलब पर सीट 1,552, यानी कि 1,552 जो विद्यार्थी है वो बैठेंगे यूआर की है। ठीक है ना, वहीं पे अगर ओबीसी की बात करते हैं, तो देखो ओबीसी के टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, वो 6,94,000 और 4, ये इतने फॉर्म भरे गए थे। ठीक है ना, और टोटल जो पोस्ट है ओबीसी की वो है 122। अगर आप इसमें 122 का भाग दोगे, तो पर सीट पे जो कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम में, वो 4,995 लगभग इतने बैठेंगे, यानी कि 5,000 की समथिंग मान लीजिए आप, 5 ही घट रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब एक सीट पे इतना आपका कंपटीशन रहेगा, ये चीज आप देख सकते हैं। बाकी अगर देखो आप बात करते हैं एससी की, एससी में देखो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे ना, वो भरे गए थे 3,99,000 और 702, ये फॉर्म थे। टोटल जो सीट है एससी की, वो है लेडीज और आपकी जो जेंट्स दोनों को मिला के 67 फॉर्म मतलब 67 वैकेंसी है टोटल। तो अगर आप इसमें भाग देते हो 67 का, तो टोटल टोटल जो आपका
कंपटीशन आता है ना एक सीट पे, तो वो आ जाएगा 5,965। यानी कि आप देख सकते हो दोस्तों, जो आपका कंपटीशन का लेवल है ना कितना मतलब हाई जा रहा है। उसके अलावा आगे देखते हैं एसटी का। तो देखो एसटी में आपके जो टोटल फॉर्म भरे गए थे ना, वो 1,42,483 फॉर्म है। और उसमें अगर टोटल वैकेंसी का भाग देते हैं, जो कि टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ से देखो एसटी की 28 है और यहाँ पे 5 है। 28 और 5 33, जो कि मेल और फीमेल दोनों की है। अगर मान लो आप 33 का भाग देते हैं तो आपका जो कंपटीशन लेवल आता है वो 3,100, सॉरी 4,317 जो कैंडिडेट है एक पोस्ट पे इतना बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो बात की बात है, लेकिन इतना जो आ रहा है ऑफिशियल डाटा के हिसाब से। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखते हैं तो टोटल जो फॉर्म भरे गए तो 99,386 फॉर्म भरे गए हैं। उसमें अगर टोटल वैकेंसी जो है 45 ईडब्ल्यूएस की, उसका अगर भाग देते हैं तो आपका 2,208 कैंडिडेट इस पे बैठेंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन कम क्या है तो ओवरऑल है ही। हाँ फिर भी ईडब्ल्यूएस में जैसे मान लो एस टी एस सी ओबीसी नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन लेवल इनका सबसे कम यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यूआर में भी, जैसे यूआर में तो मतलब ओबीसी वाले भी जा सकते हैं, तो यूआर का जो आप देख रहे हो तो वहाँ पे 1552 ही है एक पोस्ट पे। लेकिन ओबीसी के वहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। तो देख सकते हैं आप 2,208 जो है कैंडिडेट एक सीट पर रहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको कैटेगरी वाइज केवल ही जो ऑफिशियल डाटा ना उसी के हिसाब से मैंने बताया है। कितने बैठेंगे ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं, बहुत सारों का जो एग्जाम है छूट जाता है, जैसे मेरा ही है। अब अगर मान लो कि इसका सेंटर अगर मान लो राजस्थान की तरफ देते हैं तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो ये बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये थोड़ी सी हेल्प मिली होगी देखने में कि कितना कंपटीशन है क्या है। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तो करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।